अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ करके आप डेली बेस के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? क्या आपने अपनी कभी ट्रेड्स इतनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखी हैं? आप जब ट्रेड्स लगाते हैं उसका स्टॉप लॉस कितना होता है और उसके अंदर टेक प्रॉफिट की रेशो आपने कभी देखी? आपने कभी मेजर किया कि मेरा जो स्टॉप लॉस है उसका जो टेक प्रॉफिट बनेगा वो कितने परसेंट मैं उसका ले रहा हूँ प्रॉफिट? क्या आप मार्केट के अंदर जो ट्रेड है उसको स्टॉप लॉस के बगैर ही रन करते हैं? क्या आपने कभी अपने टीपीज के जोन लगाए हैं? क्या आपने ऐसे लेवल मार्क किए हैं जिसके ऊपर आपने अपने ट्रेड को ओपन करना है? क्या आपको मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी का कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता है? क्या आपने कभी लिक्विडिटी के पॉइंट को देखा? या अब तक आपकी जो ट्रेडिंग थी वो इंडिकेटर बेस के ऊपर थी? क्या आपने अब तक मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लर्न नहीं की जिनको यूज़ करके आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? क्या आपने अपने लर्निंग का जो आपका मेथड था, क्या आपका जो लर्निंग माइंडसेट था, आपकी जो डेली बेस के ऊपर लर्निंग थी, क्या आपने उसको स्टॉप कर दिया है? क्या आप मार्केट के अंदर नई चीज़ों को नहीं सीख रही? आपका जो मेथड है क्या वो आपको डेली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर प्रॉफिटेबल रखता है या नहीं रखता? आपका मेथड आपकी जो ट्रेड्स है उसको कितनी पिप्स तक लेके चलता है? आप जो ट्रेड्स करते हैं वो स्कॉल्प ट्रेड है या फिर इंट्राडे ट्रेड्स है? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आप क्या ट्रेडर हैं भी या नहीं है। आपने मार्केट के अंदर 5 7 10 साल लगाए होंगे और आप मार्केट के अंदर लॉस के अंदर हैं, तो यहाँ तो आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना छोड़ देनी चाहिए या फिर प्रॉपर नॉलेज ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नॉलेज होगा मुझसे ले लो, मेरी टीम से लो, किसी से भी ले सकते हो। वो परफेक्ट नॉलेज आप गेन करो, वो परफेक्ट नॉलेज आप लो जिससे मार्केट एक्चुअल में रन करती है, उसके ऊपर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। और वो लेवल जिसके ऊपर मार्केट आपको बाय बताए बाय करें, सेल बताए सेल करें। अब ऐसे लोग भी बीच में बैठे होते हैं जो इस लेवल को रेजिस्टेंस समझते हैं और यहाँ से सेलिंग सेलिंग करते हैं, तो मार्केट आप चली जाती है। जबकि हम लोग मार्केट के साथ स्मार्ट मनी के साथ नीचे से बाइंग करके बैठे होते हैं और फिर उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। वो इस लेवल को ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं, सप्लाई समझते हैं। इस लेवल को ट्रेडर्स, न्यूबिल्स ट्रेडर्स इस लेवल को रेजिस्टेंस समझेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे, मार्केट हिट करती है फिर आप चली गई है। जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के मेन कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस है भी या नहीं है, वैलिड है इनवैलिड है, और अब वो लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हो जो अगेंस्ट से ट्रेंड होती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन है, बेसिकली एक बेसिक नॉलेज है मार्केट के अंदर रिटेलर को कैप्चर करने के लिए। स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बैंक ट्रेडर, बैंक इन चीज़ों को नहीं देखते जो आप लोग यूज़ करते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। ये चीज़ें आप यूज़ अगर करते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि आपकी जो ट्रेड्स है कोई साल में एक बार भी मेरे ख्याल में नहीं गई होगी 300 पिप्स के लिए। टीपीज वाली साइड पे 300 पिप्स के लिए कभी आपकी ट्रेड होल्ड पे हो? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो ट्रेड्स है रिटेल ट्रेडर के लिए जो मेथड आप यूज़ करते हो वो रिटेल ट्रेडर का है, ना कि वो स्मार्ट मनी का है। अभी इस ट्रेड के अंदर जो बैकअप पॉइंट्स थे, मैंने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर और टेलीग्राम चैनल के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, स्ट्रक्चर क्लियर था। हमने वॉल्यूम के थ्रू इस ट्रेड को पिक किया और फिर मार्केट के अंदर देखें हमारा एसएल कितना था और टीपी कितना था। नेक्स्ट लेवल के ऊपर बात करें, हमारे पास जो ट्रेड्स थी उसके जो टीपी हिट हुए कैट जेपीवाई की थी, उस ट्रेड होल्ड हैं, बाकी ओवरऑल क्लोज हो चुकी हैं। अब हमारे पास 150 प्लस पिप्स के टीपी हिट हुए। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जो बेस थी वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड थी, लिक्विडिटी का ट्रैप हुआ है, स्वैप हुआ है, मार्केट के अंदर एसएल हंट हुए हैं, स्मार्ट मनी कैप्चर हुई है और उसके बाद हम मार्केट के अंदर उनके साथ इन हुए हैं और मार्केट के अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया है। वो लोग जो मार्केट के अंदर इस एरिया से सेलिंग में थे, ये
समझते हैं कि सप्लाई है, समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है, वो लोग फिर मार्केट के अंदर लॉस के अंदर चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो लॉस या अकाउंट वाश की शक्ल में उनके गले पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेड सेटअप था जीबीपी जेपीवाई का था। जीबीपी जेपीवाई की जो ट्रेडिंग की बेस थी, मार्केट स्ट्रक्चर था, क्यूएमएल था। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इसको। वॉल्यूम बेस ये ट्रेड्स थी, बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर बाइंग की। इसके अंदर पोटेंशियल मार्केट के अंदर पाउंड आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से मार्केट बड़ी अप गई है अगेंस्ट जपनी येन के जो आउटलुक थी, जो उसका फंडामेंटल और ओपन ट्रस्ट का जो वॉल्यूम था बिल्कुल लो था, और मार्केट अच्छी खासी बाई हुई है। और हमारे पास जो उसके ओवरऑल जो टीपीस थे 3300 के जो टीपीस हिट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेड सेटअप था यूरो यूएसटी का था। यूरो यूएसटी का जो ट्रेड सेटअप था वो बिल्कुल क्लियर था, हिडन डीवी थी हमारे पास, मार्केट स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने इसको रिफाइन किया, इसके ऊपर वॉल्यूम को देखा, ऑर्डर ब्लॉक को देखा, और फिर इसके ऊपर जो बाइंग की वो ऑलमोस्ट अपने टीपी हिट कर चुकी है 150 के। उसके बाद जो हमारे पास ट्रेड सेटअप थे वो पाउंड का था, पाउंड यूएसडी का जो ट्रेड सेटअप था बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। हमने इस लेवल से इसकी बाइंग किया और अगेन इसकी बाइंग किया है, अपनी डिमांड के ऊपर से इसको बाय किया, और मार्केट के अंदर 100 पिप्स के जो टीपीज हैं वो हिट हो चुके हैं। स्टॉप लॉस की जो मेन जो जोन होता है वो वैलिड जोन है या नहीं है, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस तब बनेगा जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। हमारे पास ट्रेड सेटअप था AUD JPY का, हमने AUD JPY का टीपी हिट किया इस लेवल से, जो ऑलमोस्ट 100 का था। ये जो ट्रेड सेटअप था ये मार्केट का स्ट्रक्चर SMC बेस SMS बेस पे था, और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को प्ले किया गया था विद 3D एंड वॉल्यूम बेस। तो ये सारा जितना भी सिनेरियो है, मेथड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, ये मेथड आप लोग लर्न करो, जिससे मर्जी लर्न करो। मार्केट में आपको जो अच्छे ट्रेडर मिलते हैं आप उनसे लर्न करें, उसके बाद ही मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको परफेक्ट किस्म की ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है, मेथड है, उसको लेके चलना पड़ेगा, ना कि आप लोग इंडिकेटर बेस्ड काम करो। अगर आपने मुझसे हमारी टीम से कोर्स करना है तो उसकी जो पेड कोर्स की अनाउंसमेंट है, ये अगर इसकी डेट की बात करें तो 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टार्टिंग बैच जो होगा 5 नवंबर से होगा, 20 डेज का सेशन है। 1 सेशन डेली बेस हुआ करेगा, जूम सेशन होंगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे क्या प्री रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, जी आप लोग कर सकते हो। इस जो कोर्स की आउटलाइन है, मेथड के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करता हूँ मैं खुद, और आप लोगों को सिखाऊंगा, जो बेसिकली खुद जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोगों को वही चीज़ें करवाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के पास, आप लोगों ने ये चीज़ें पहले लर्न नहीं की, आप लोगों के लिए ये चीज़ें नई हैं, या आप लोगों ने यूट्यूब से नॉलेज गेन किया, देखो यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूबर हैं, क्या वो यूट्यूबर हैं या फिर वो ट्रेडर हैं, ये चीज़ जाननी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोगों को जो बेस्ट लगे, मुझसे अगर कोई काम में कोर्स देता है आप उसको देखो, उसको उसकी रिसर्च करो और उससे कोर्स करो। अगर उनसे फीस मेरी कम है, मैंने मेरी जो $500 फीस थी इसको मैंने जस्ट बैच के लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इसको 100 किया है, क्योंकि मेरा जो लास्ट बैच था $200 की जो फीस थी, 60 स्टूडेंट इनरोल हुए थे। 50% मैंने डिस्काउंट दे दिया और $100 इसकी फीस है। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें पहले आप लोगों ने नहीं सीखी, इनको सीखें, अगर सीखी हुई हैं तो उनके ऊपर आप देखें कि वो नॉलेज जो आपने गेन किया वो एरर में है या वो वैलिड है, तो तभी आप लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।